जय हिंद बच्चों। तो जैसे कि हम सबको पता है कि आपका एनडीए 2 2024 का एग्जाम अब ओवर हो चुका है। जितना आपने तैयारी की, जितनी आपने मेहनत की, आई होप कि वो सब रंग लाए और आप अपने एग्जाम में सक्सेसफुल हो। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस उन बच्चों को जिनका होने वाला है और जिनको अपना पूरा होप है, एंड मोर लक, गुड लक टू दोज स्टूडेंट्स जिनका अभी थोड़ा सा कहीं कमी रह गई थी और वो दोबारा से स्टार्ट करने वाले हैं। डोंट वरी, आप अपनी दोबारा बिगनिंग एक अच्छे एंड से शुरू करेंगे, जिसमें कि आप अपना पूरा एंथुजियाज्म, अपनी पूरी एनर्जी लगा के दोबारा अपने पूरे जोश के साथ अपनी कंप्लीट जो है तैयारी करेंगे। आज हम देखने वाले हैं कि हमारा एनडीए 2 2024 में साइंस का सेक्शन किस तरीके का रहा, उसमें क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था, क्वेश्चंस इजी थे, डिफिकल्ट थे। तो आइए एक बार देख लेते हैं। जो आपका साइंस वाला पोर्शन है, एज यू नो, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जो है डिफरेंशिएटेड रहता है। फिजिक्स के आपके 23 क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं, केमिस्ट्री के 16 और बायो के 11। मोर और लेस हमेशा ये ट्रेंड जो है वो इसी तरीके से रहता है। फिजिक्स का पोर्शन थोड़ा ज्यादा होता है और बायो का थोड़ा कम। इन दोनों में बस जो क्या चेंजेस रहता है कि डिफिकल्टी लेवल चेंज हो सकता है, कभी बायो थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है, कभी इजी, कभी फिजिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। तो इसमें हमें क्या देखने को मिला, जो फिजिक्स था उसमें न्यूमेरिकल्स वाला जो पोर्शन है वो ज्यादातर आपका मोशन, फोर्स, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से आया है। ये सभी टॉपिक्स हमने अपनी रिकॉर्डेड वीडियोस में कवर किए थे और मैंने आपको इस सारे टॉपिक्स का जो मेजर पोर्शन था, आपके इक्वेशंस थे, फॉर्मूलाज थे, वो सब बताए थे। अगर आप वो सब अच्छे से पढ़ के गए थे तो आपने जरूर इनको सही अटेम्प्ट किया होगा। ओवर द टॉप हम ये जानते हैं कि आपका ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट हमेशा रहते हैं, सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। इन पर आप थोड़ा सा ज्यादा जो है फोर्स लगाएं, ज्यादा बर्डन लगा के इनको पढ़ाई करें। जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं उनको आप थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि उस साइड से जो है क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। उसके अलावा जो आपका थ्योरी था वो लाइट और प्रेशर से हमें देखने को मिले हैं थोड़े से क्वेश्चन, फिजिक्स में भी। उसके बाद जो आपके केमिस्ट्री रहा है उसमें आपका फैक्चुअल या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो हर बार होते हैं आपके लॉज वाले पोर्शन से वो रहे हैं, एटम्स से रहा है और मैटर वाले चैप्टर से भी रहा है। आफ्टर दैट जो आपके न्यूमेरिकल्स और रिएक्शंस, आपको पता है केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट रिएक्शंस, तो रिएक्शंस भी हमें एक दो देखने को मिली है, जिसमें कि आपका कहाँ से मिली है, कंपाउंड्स वाले चैप्टर से। और जो आपके न्यूमेरिकल्स थे वो एक मिला है हमें कहाँ, एटम वाले चैप्टर से। तो यानी न्यूमेरिकल का भी जो वेटेज है वो केमिस्ट्री में थोड़ा सा कम होता है, बस आपको फॉर्मूलेज याद करने होते हैं, अगर कभी आ जाए तो आप अप्लाई कर दें। उसके बाद जो आपका बायो वाला पोर्शन है उसको हमने क्लासिफाई किया है दो कैटेगरीज में, आपका इजी और मॉडरेट, क्योंकि हमें पता है डिफिकल्ट लेवल वाले क्वेश्चन तो इस बार बायो के थे ही नहीं। जो आपके ये इजी वाले क्वेश्चन थे ये आपके सेल्स, डिजीजेज और न्यूट्रिएंट्स वाले चैप्टर से रहे। न्यूट्रिएंट्स वाला चैप्टर एज यू नो कि आपको 6th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है, और हमने भी अपनी वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि डिजीजेज जो है उनमें कौन कौन से डिजीज इंपॉर्टेंट है, और उन्हीं में से जो है आपकी डिजीज पूछी गई थी, आपको याद होगी। और उसके अलावा जो सेल्स वाला चैप्टर था वो भी बहुत इजी जो क्वेश्चन थे वो उन्होंने ढूंढ ढूंढ के आपसे पूछे थे। उसके अलावा मॉडरेट लेवल में आपके डाइवर्सिटी, टिश्यूज और रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर रहे। मॉडरेट इसलिए क्योंकि ये जो आपके चैप्टर्स थे ये सभी 10th की रहते हैं, तो अगर आपने 10th की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी थी या फिर आपने हमारा जो 12 वाला सेशन था वो अच्छे से देखा था, तो उसमें ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो इसी टॉपिक से हमने करे थे और वो आए भी थे। आई होप कि आप उनको सही मार्क करके आए होंगे। इफ नॉट, देन बिगिन अगेन एंड स्टार्ट विद फुल एंथुजियाज्म एंड जॉय। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।